नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र के चकनूरन गांव स्थित एक बिस्किट फैक्ट्री में तड़के लगी आग में 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 3 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। कुछ अन्य मजदूर भी फैक्ट्री में झुलस गए हैं। शव बुरी तरह से जल चुके हैं। इसकी वजह से उनकी शनाख्त में भी परेशानी आ रही है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक सभी शवों का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। फॉरेंसिक टीम मौके से शवों के अवशेष के नमूने ले रही है। आपको बता दें कि भयानक आग लगने से फैक्ट्री के अंदर रखे गैस सिलेंडर भी विस्फोट से फट गए थे। अचानक लगी आग के दौरान कुछ मजदूरों ने फैक्ट्री की छत से कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान भी कई लोगों को चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से फैक्ट्री मालिक का नंबर बंद है। इस बीच सरकार ने भीषण आग की चपेट में आकर मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ₹4 लाख का जो मुआवजा है सभी मृतकों के निकटतम परिवार को वो दिया जाएगा और जो घायल है उनके इलाज के लिए जो व्यवस्था वो की जा रही है, उनको भी जो मुआवजा है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक चिन्हित हो पाए कितने लोग? हाँ, अभी तक जो कुछ लोग बाहर पाए गए हैं, कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे थे। जो परिजनों का कहना है उसके हिसाब से बाहर 11 लोग निकल गए थे। 4 लोग SKMCH में भर्ती किए गए हैं और 7 लोग परिजन कह रहे हैं मिसिंग है ना। आग के साथ में जो यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ है और फूड आइटम्स है सारे जल गए हैं। उसका एक डेबरी तैयार हो गया है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग के हताहत होने की सूचना है। कितने लोग हुए हैं जब लोग पूरी डेबरी हटा लेंगे तो स्पष्ट होगा। औरंगाबाद में हुए नक्सली हमले के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। नक्सलियों ने पर्चे के जरिए आरोप लगाया है कि बीजेपी MLC ने नोटबंदी के दौरान 5 करोड़ रुपए लिए लेकिन लौटाए नहीं। हालांकि इन आरोपों को बीजेपी MLC ने खारिज कर दिया है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के हमले से NDA बैकफुट पर है। नक्सली हमले में खुलासा, बीजेपी MLC पर आरोप, नक्सलियों से लिए 5 करोड़। नक्सलियों ने हमले के बाद जो पर्चा फेंका, उसी पर्चे में यह आरोप लगा है कि बीजेपी MLC ने नोटबंदी के दौरान नक्सलियों से 5 करोड़ रुपए लिए और फिर नहीं लौटाया। बदले में MLC के घर पर हमला किया गया। इस नए आरोप के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने NDA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने तो सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी को और नीतीश जी को बताना चाहिए उनके पार्टी के MLC ने नक्सलियों के पैसे लिए, वो भी 5 करोड़, और गटक गए। इसकी तह तक जाएं नीतीश जी। नक्सलियों के आरोप के बाद बैकफुट पर NDA है। हालांकि बीजेपी MLC ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं सरकार के मंत्री सफाई दे रहे हैं। देखिए, आरोप लगा देना और सच्चाई दोनों डिफरेंस है। आरोप तो किसी पर, आप पर भी आरोप लगा देगा। उस आरोप का सत्यापन, उसका संपुष्टि आवश्यक है और अगर जो ये सही निकलेगा तो कोई बख्शे भी नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो पुलिस की तहकीकात की जरूरत है। इसमें क्या सच्चाई है और पुलिस द्वारा जब बातें हम लोग तो जानकारी मिलेगी तो हम बताएंगे। नक्सल के आरोप पर भरोसा कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है, लेकिन विपक्ष अब इसे मुद्दा बना रहा है। नक्सलियों के संबंध बीजेपी नेता से जुड़े हैं, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। तो क्या इन सारे सवालों का जवाब सरकार जांच के जरिए देगी? शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में लगातार व्यापारी अपराधियों के निशाने पर हैं, जिससे राज्य के व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों में बढ़े रोष को देखते हुए नीतीश सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है। इसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उद्यमी पंचायत बुलाई गई। इस दौरान सीएम ने सभी उद्योगपतियों को सुरक्षा का भरोसा दिया।
उद्यमी पंचायत का सोमवार, व्यापारियों की सुरक्षा गुहार। बातें सुनी तो सजग है सरकार, बस एक्शन से है सरोकार। साल के आखिरी महीने के 5वीं सोमवार को बिहार सरकार की उद्यमी पंचायत हुई, जिसमें प्रदेश भर के उद्यमी अपने सुझाव और शिकायत रखने पहुंचे। उद्योग के लिए जमीन और उद्योगपतियों की सुरक्षा इस पंचायत के मुख्य मुद्दे रहे। लॉ एंड ऑर्डर ये प्रॉब्लम नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटी जब तक होती है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो उसके ऊपर सरकार सही कदम सही समय पर उठावे, वो ज्यादा जरूरी है। और वो हम देख रहे हैं कि जैसे जिस दिन ये एक घटना अभी हाजीपुर में हुई थी, मुख्यमंत्री से हमने समय मांगा, मुख्यमंत्री ने तुरंत समय दिया और त्वरित कार्रवाई हुई। खेमका की जो घटना घटी है उसी को लेकर हम लोगों ने इनके ध्यान में लाया। ये शासन को देखना है, प्रशासन को देखना है कि ये उद्योगपति बिहार में अपने राज्य में सुरक्षित रहें, ताकि उद्योग धंधा वो अबाध रूप से, अच्छे रूप से वो चलता रहे। उद्योगपतियों के खिलाफ हालिया घटनाओं को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में सरकार के मंत्रियों ने कानून व्यवस्था के राज से किसी तरह का समझौता नहीं होने का फिर भरोसा दिया। देखिए, सरकार अपनी काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर में कोई समझौता नहीं है। अपराध करने वाले यहाँ कभी भी किसी प्रकार के संरक्षण नहीं दिया जाता है, वो बचते नहीं है हमारे कानून से। और उद्योगपतियों को हर तरह से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। पहले का राज्य नहीं है जो सत्ता संरक्षित अपराध होता था। आज सत्ता में बैठे हुए कोई लोग हैं जिसका नाम आप बता सकते हैं को संरक्षित कर रहा है अपराध को। वहीं विपक्ष का कहना है कि उद्यमी पंचायत का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि बड़े उद्योग बिहार में लगे नहीं हैं। बालू और चावल जैसे छोटे उद्यम सरकारी नीतियों का शिकार हो गए हैं। कांग्रेस के नजर में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर जो होना चाहिए था वो कर नहीं पाए नीतीश जी, सिवाय इसके कि टाइम टू टाइम कभी 6 महीने साल भर में इस तरह का आयोजन मीटिंग कर लेते हैं, जिस मीटिंग का पर्पस सर्व नहीं होता है। पिछले 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से बालू पर जिस ढंग से इन्होंने निशाना साधा, उसका नतीजा हुआ कि लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। गांव देहात में जो घर मकान बनाने के लिए लोग बालू इतना महंगा हो गया है कि कोई बना नहीं रहा है। नतीजा है कि उसमें जो एक काम मिलता था निर्माण के क्षेत्र में, वो काम भी बिल्कुल बंद है। बिहार में इंडस्ट्रियल विकास बड़ा मुद्दा है। सरकार की कई कोशिशों के बावजूद इंडस्ट्रियल ग्रोथ की गाड़ी अब तक रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। लघु उद्योग के सहारे ही अब तक लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ उद्योगपतियों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल बन जाती है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उद्यमी पंचायत में विशेष रूप से 3 मुद्दों पर फैसला हुआ। 2016 की औद्योगिक नीति की सरकार समीक्षा करेगी। उद्योगपतियों की सुरक्षा को लेकर औद्योगिक बल का गठन तेजी से किया जाएगा। साथ ही उद्योगपतियों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव बैठक करेंगे, जिसमें उद्योगपतियों की सुरक्षा की समीक्षा होगी। इसके बाद जरूरत के हिसाब से उद्योगपतियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक औद्योगिक के बल का जो एक नियुक्ति होने जा रही है, जो एकदम नियुक्ति के प्रक्रिया में है, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और एक पुलिस बल की, औद्योगिक पुलिस बल की नियुक्ति की प्रक्रिया तुरंत आरंभ होगी। तो दूसरी था कि कोई व्यक्तिगत रूप से उद्यमी जो कहते थे कि हमें सुरक्षा चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से गृह सचिव को निर्देश दिए कि चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव और सभी उद्यमी संघ के साथ एक बैठक हो और किस प्रकार का इन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, यदि कोई पर्सनल सिक्योरिटी बल उनको चाहिए तो इन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। प्रक्रिया रहा है कि मिड टर्म एक समीक्षा होता है, थोड़ी संशोधन भी होती है जहां कठिनाई दिखती है उद्यमियों को। 2005 में भी हुआ था, 2011 में हुआ था। आज जो उद्यमियों के द्वारा उठाई गई कि अब इसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए मिड टर्म का, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मैं इसको तुरंत इस पर हम समीक्षा करके और जो आप लोगों के द्वारा जो आई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए हम संशोधन करें।
बिहार की राजनीति में किसी के बयान से कब सियासी तूफान आ जाए नहीं कहा जा सकता। आप देख लीजिए, रविवार को मांझी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दलित सीएम की बात क्या की। महागठबंधन के अंदर सियासी बयानों के तीर चलने लगे हैं और इसका मजा एनडीए उठा रहा है। शेड्यूल कास्ट या लाइक माइंडेड 70-80 विधायक हो जाते हैं तो निश्चित है उस विधायक ग्रुप के ही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। दलित सीएम को लेकर मांझी ने बयान क्या दिया, सियासी बवंडर खड़ा हो गया। एक नई मुसीबत महागठबंधन के सामने आ गई। सीएम को लेकर मांझी के बयान से आरजेडी नेता उखड़ गए। पहले मांझी को नसीहत दी और साफ कर दिया कि गठबंधन के नेता तेजस्वी हैं और सीएम के दावेदार भी। इन सब बयानों से परहेज करना चाहिए, कोई इन सब बयानों की जरूरत नहीं है। मांझी जी हम लोगों के सम्मानित नेता हैं और विपक्ष के बहुत ही मजबूत साथी रीढ़ हैं हम लोगों के महागठबंधन के। उन्होंने जो भी बात सामाजिक तौर पर जो कहने का काम करते हैं, हक और अधिकार हकूक की लड़ाई शुरू से लड़ते रहे हैं और आज भी वह लड़ रहे हैं। इसीलिए SC/ST के बारे में हमेशा प्रोत्साहित करते रहते। दरअसल मांझी के इस बयान को कई मायनों में देखा जा रहा है। मतलब ये कि क्या मांझी ऐसा बयान देकर लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों को लेकर महागठबंधन के अंदर दबाव बना रहे हैं। विरोधियों को तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि जेडीयू ने मांझी के दलित प्रेम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यादा लोग हैं और सीटों की संख्या कम है, उनको सीट मिलनी है नहीं, तो ये बिल्कुल ये स्थिति ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की हो गई है। अगर माननीय जीतन राम मांझी जी ने उठाया है तो वह उस समाज की भावना का प्रकटीकरण है और हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी ट्विटर बबुआ जरूर हैं, लेकिन इस सवाल पर अपना जुबान खोलें कि क्या दलितों को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने की स्वीकार्यता है अथवा उनकी हिस्सेदारी कहां और किस रूप में मिलेगी। मांझी के बयान से सबसे ज्यादा परेशानी आरजेडी को है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से सीएम के दावेदार तेजस्वी हैं और आरजेडी कभी नहीं चाहेगा कि तेजस्वी के मुकाबले महागठबंधन से कोई और दावेदार उभरे। और यही वजह है कि आरजेडी ने मांझी को संभल कर बयान देने की नसीहत दी है। प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल द्वारा मिसेस गांधी का नाम लेने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। आज सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि इटली कोर्ट ने माना है कि भारतीय अफसरों और राजनेताओं को 125 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। नित्यानंद राय ने कहा कि पीएम मोदी पर सवाल उठाने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं। 2011 में इटली के कोर्ट ने माना कि अगस्टा वेस्टलैंड में भारतीय नेताओं को और नौकरशाहों को 360 करोड़ के रिश्वत देने की बड़ी राशि इनको प्राप्त थी। बड़े फैसले निर्णय जो इटली के कोर्ट द्वारा सुनाया गया, उसके दस्तावेज में झांके तो आज उसका दस्तावेज या सबूत बन रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी का 4 बार नाम लिया गया। सीएम नीतीश कुमार विशेष विमान से गया पहुंचे। यहां से बोध गया जाकर सीएम ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। दलाई लामा से मिलने के बाद सीएम महाबोधि मंदिर भी गए। महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर का भ्रमण किया। मीडिया से बात करने के दौरान सीएम ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली कि बौद्ध गुरु दलाई लामा की तबीयत खराब है, इसी वजह से वो उनसे मिलने के लिए बोध गया आए हैं। यहाँ आकर के बोधि मंदिर में इस स्थल का दर्शन करना, यहाँ प्रार्थना करना एक मन को बहुत भाता है, बहुत पसंद आता है। इसलिए यहाँ आए
और इस अवसर पर मैं सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। पटना में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच जू को फिलहाल तो बंद कर दिया गया है, लेकिन लगता है कि बर्ड फ्लू का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पटना आर्ट कॉलेज में इन दिनों कई पक्षियों की मौत हो गई है। आशंका बर्ड फ्लू की ही जताई जा रही है, जिसे लेकर डॉक्टर्स की टीम ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आर्ट कॉलेज में जिन पक्षियों की मौत हुई है वो कैसे हुई। में हुई पक्षियों की मौत, अब आर्ट कॉलेज में पक्षियों के शव मिले। हरकत में स्वास्थ्य विभाग, कहीं बर्ड फ्लू का खतरा तो नहीं। पटना के आर्ट कॉलेज में कई पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कॉलेज के छात्र डरे हुए हैं, कहीं ये बर्ड फ्लू का कहर तो नहीं। छात्रों को रोज किसी न किसी पक्षी का शव देखने को मिल जाता है। आज कौवा है, कल एक कोयल मरा था, ये कंटिन्यू मरता जा रहा है। कल जांच टीम भी आई थी और उस सैंपल में लेकर के गए हैं और उसको जांच के लिए कहीं शायद भेजे हैं वो लोग। पक्षियों की मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आर्ट कॉलेज पहुंची। मृत पक्षियों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। बर्ड फ्लू की आशंकाओं के बीच पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज से भी कुछ पक्षियों की मौत की खबर आई है। इस वक्त हम पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में हैं और एक कौवे की मौत हुई है। किस वजह से इसकी मौत हुई है ये तो ठीक नहीं कहा जा सकता है। कल जब यहाँ पे कुछ पक्षियों की मौत हुई तो एक जांच टीम आई थी जिसने सैंपल इकट्ठा किया था। आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू की वजह से ही आर्ट कॉलेज में पक्षियों की मौत हुई है। पक्षियों की मौत के बाद कैंपस के छात्र दहशत में हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने के सुझाव दिए हैं। पटना के चिड़ियाघर में पक्षियों की हुई मौत के बाद ये दूसरा मामला है जहां बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। संजय कुमार, जे मीडिया, पटना। बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका के बीच पटना जू से अच्छी खबर है। जू में रविवार से किसी भी पक्षी की मौत नहीं हुई है। जू के डायरेक्टर अमित कुमार ने बताया कि हालात नियंत्रण में है और सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। बर्ड फ्लू की यहाँ पुष्टि हुई है H5N1 एवियन बर्ड फ्लू का। उसके बाद कल से किसी भी तरह की कोई मृत्यु नहीं हुई है और सिचुएशन हमारे काफ़ी कंट्रोल में है। और जो सैनिटाइजेशन का कार्य है ये यहाँ पे जोर शोर से चलाया जा रहा है। आज लगभग 50 बर्ड के सैंपल और इकोलॉजिकल सैंपल्स स्पेशल मैसेंजर के थ्रू फ्लाइट से भोपाल भेजा जा रहा है ताकि नए जो भी जांच के सैंपल उसके रिजल्ट आते हैं उसके आलोक में हम लोग आगे की कार्रवाई करें। ऐसे यहाँ की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। पूरे साल भर राजनीतिक द्वेष को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधने वाले राजनेता नए साल के मौके पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। राजनीति से इतर सभी नेता, चाहे आरजेडी के हों या जेडीयू के, एक दूसरे के लिए खुशी की कामना कर रहे हैं। विचारों को लेकर भले ही एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन मूल भावना तो वही है, सबका कल्याण। सालों भर बिहार की राजनीति में एक दूसरे को घेरने वाले राजनेता नए साल पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। दल कोई भी हो, विचार के स्तर भले अलग अलग हों, लेकिन नए साल के मौके पर विचार और मतभेद को अलग कर बिहार के नेता एक दूसरे के लिए खुशी की कामना कर रहे हैं। नए साल में सबको शुभकामना दी जाती है, सबका कल्याण हो, समस्त मानव समाज का कल्याण हो, समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों का भी कल्याण हो। आरजेडी की तरह ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी सबकी समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नए साल के मौके पर कांग्रेस ने भी सभी राजनीतिक दलों को बधाई दी है। शुभ ही होता है, नया साल तो संकल्प के लिए होता है और सभी लोग आनंद से रहें, ये शुभकामना एक दूसरे को देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नए साल में हम पूरे बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि नया साल उनके लिए मंगलमय हो। सभी दलों के नेताओं ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। जिस तरह से आज सभी राजनीतिक दल विचारों से हटकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, उम्मीद है आने वाले वक्त में भी इसी तरह से मिलकर समाज की बेहतरी के लिए सभी एक साथ आएंगे। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
और राजधानी पटना में नए साल की धूम शुरू हो गई है अभी से ही, क्योंकि 31 की मिडनाइट में लोग जमकर जश्न मनाते हैं। और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना के ही गार्गी लैंड होटल से हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेंद्र, जरा हमें तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है नए साल के आगमन का। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पटना से। म्यूजिक और मस्ती की तस्वीर नए साल के आगमन को लेकर 2018 को अलविदा और 2019 का स्वागत करने को अब लोग तैयार हैं। कुछ घंटे का वक्त बचा है और उसके बाद 2018 को लोग अलविदा कह देंगे और 2019 का आगमन हो जाएगा। किस तरह से जो नए साल का जश्न है उसको लेकर के लोग मस्ती करने के लिए टूटने लगे हैं। अब 5 घंटे से भी कम समय बाकी है कि हम न्यू ईयर का जो आगाज हो चुका है और उसकी तैयारी में लोग जो किस तरह जुटे हैं और वो गाने डांस ये सारे चीज हो रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि दर्शक जो है पहले देखें और खुद इंजॉय करें। है तो लोगों का क्या आना शुरू हो चुका है? लोगों के आने की बात करें तो लोगों का आना धीरे धीरे शुरू हो गया है। और मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ 3 तरह की व्यवस्था की गई है। पहले तो युवाओं के लिए, दूसरी चीज दूसरे फ्लोर पे आपको मोजरी की व्यवस्था की गई है और तीसरे फ्लोर पे डिस्को डांसर है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर खास करके व्यवस्था की गई है। और जो लोग हैं धीरे धीरे जो है आना शुरू कर दिए हैं और 8 बजे से पूरी तरह से ये सारे जो हॉल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हैं पटना के ही लेमन ट्री होटल से, उनके पास भी चलते हैं। रजनीश, वहां की तस्वीरें दिखाएं। रुपेंद्र भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, म्यूजिक के साथ लोग डांस करना शुरू कर चुके हैं। अब जरा लेमन ट्री होटल में क्या चल रहा है बताएं। देखिए, यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना होगा और गेस्ट जो है वो आने अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन तैयारियां जो है वो यहाँ पे बहुत ही खास की गई है। और खास तौर पे अगर यहाँ पे कैमरे की नजर से हम दिखाना चाहें तो डीजे फ्लोर जो है वो तैयार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैंड है वो होंगे और नए साल के स्वागत को लेकर और 2018 की विदाई को लेकर तैयारियां यहाँ पे बहुत ही खास है। हमारे साथ यहाँ पे फूड और बेवरेज मैनेजर है, उनसे हम जानते हैं आतिश जी से किस तरह की तैयारियां हैं। हमने गेस्ट के लिए डीजे का अरेंजमेंट किया है और लाइव सिंगिंग भी है जहाँ पे गेस्ट अपना एंजॉय कर पाएंगे। और उसके बाद हमारा जो कबाब थिएटर रेस्टोरेंट है, कबाब थिएटर रेस्टोरेंट में हमने अनलिमिटेड फूड मॉकटेल्स का अरेंजमेंट किया है। तो कई सारे अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन गेस्ट जो हैं वो अभी यहाँ पे पहुंचने शुरू नहीं हुए हैं, अभी आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे देर रात तक जो सेलिब्रेशन होगा उसको लेकर आप लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। पटना के सड़कों पर भी काफी उत्साह है और लोग अपने तरीके से नए साल का शुभारंभ करना चाहते हैं और इस साल को बहुत ही बिल्कुल रजनीश, तो यहाँ भी तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही देर में लोगों का यहाँ जुटान होगा और यहाँ भी उसी तरह की धूम धड़ाके और मस्ती के साथ नए साल का स्वागत होगा, जैसा रुपेंद्र भी दिखा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर झारखंड अनामिका के साथ।